हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग जानेंगे कि संसद में एक छिड़ा हुआ जंग है, उसका नाम है वक्फ बिल बोर्ड। क्या है? वक्फ बिल बोर्ड। इस चीज को जानना आपको बहुत जरूरी है। क्या करना जानना बेहद जरूरी है। आखिर ये वक्फ बिल बोर्ड जो क्या है जानना चाहिए, इसलिए क्योंकि देश की राजनीति सरगर्मियां जो है वर्तमान तापमान से कहीं ज्यादा वहां तापमान देखने को मिल रहा है संसद भवन में हमारे। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ क्या है? एक बात बताता हूं दोस्तों, वक्फ जो है बनाया क्यों गया था और इसके सदस्य कौन होते हैं, इनके सदस्य का निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, इनका अध्यक्ष कौन होता है, इस सारा कमिटमेंट को जानना जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि वक्फ विधेयक जो है लाया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, जिससे खास तौर पर मुसलमानों को यह आह्वान किया जा रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन बन रहे हैं, तुम अभी भी सोए हुए हो, तुम्हारी संपत्ति हम छीनने की तैयारी में हैं, तुम आज भी जाग नहीं रहे हो, तुम्हारी हर चीजें हम अपने पैकेट में ले रहे हैं, तुम अब भी तो जगो, नहीं तो तुम्हारी कुछ मिलने वाली नहीं है, तुम्हारी जमहूरियत खाली कर देंगे, तुम्हारी अस्तित्व विहीन भारत बना देंगे। यह संसद की बातें हैं, ना कि मेरी। यह संसद में बहस चल रहा है। तो जानना है कि वक्फ क्या है। सबसे पहले जानिए कि वर्तमान समय में अल्पसंख्यक मंत्री जो है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू, कौन? किरण रिजिजू जी, इन्होंने जो है एक विधेयक पारित किया संसद में लाया, जो 2025 का है। 2025 में क्या किए कि एक विधेयक लाया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। संसद के लोकसभा में इसे पेश किया गया। पक्ष विपक्ष थर्ड फ्रंट सभी में गहमागहमी की बातें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि आखिर प्रश्न नंबर 1, वक्फ जो है क्यों बनाया गया था, आखिर यह है क्या? सबसे पहले थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे वक्फ पर। इस साइड में वक्फ जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का क्या है? शब्द है। वक्फ का मतलब होता है मुख्य तौर पर खुदा से के नाम से अर्पित वस्तुएं, या फिर खुदा को मैंने जो संपत्ति दे दिया, इसी का नाम है वक्फ। आखिर कोई व्यक्ति अगर दे दे खुदा को, भगवान को, तो वह क्यों ले? अगर मान चले कोई भाई दे दे अपना हिस्सा से दूसरों को भी, तो भाई अगला ना चाहे तो कैसे दे? नियमतः तो यही कह रहा वक्फ बिल बोर्ड में कि एक बार जो संपत्ति चला गया वक्फ के पास, वह दोबारा फिर वापस नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वक्फ के लिए हर राज्य में इसको क्या गया, एक बोर्ड बनाया गया। वक्फ का क्या किया गया? हर राज्य में एक बोर्ड बनाया गया। और यह बोर्ड बनाने का मेन उद्देश्य वक्फ के पास जितनी संपत्तियां हैं, इस संपत्ति की रख रखाव करना, संरक्षण करना, इस सारा काम है वक्फ का। किसका काम है? वक्फ का। तो वक्फ जो है यह काम कर रही है, और खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी का जो है काम वो अपनी जगह पर कर रहा है। ऐसा नहीं वो नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीय संसद क्या कर रही है यही समझ में बाहर है। बस मुसलमानों को लुभाओ वादे, हिंदुओं को लुभाओ वादे दे रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा हुआ है। उनके इशारा पर उसके मंत्रालय काम कर रही है।
ना तो उसको संज्ञान लेने की पावर है और ना संज्ञान को समझने की पावर है। सारा पावर तो मंत्री कोई और है, काम कोई और ही कर रहा है। यही काम वक्फ के पास भी हो रहा है। वक्फ बिल विधेयक लाने का काम नाम मात्र कर रहा है अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी, लेकिन इस पर मेन हाथ है माननीय प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी का। वो कर रहे हैं। इस वक्फ के माध्यम से मुसलमानों की जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, उसकी दरगाहें छीननी चाहती है, उसकी जो संख्या बल है उसको कमजोर करना चाह रहा है, उनकी संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करना चाह रही सरकारें। यहीं तक नहीं, उनके पास जो मदरसे, मस्जिदें, दरगाहें, पुराने इमारतें, इस चीज को छीनने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। दोस्तों, जानना यह चाहिए कि राज्य में जो है, जितना भी है राज्य, हर राज्य का पास अपना वक्फ बोर्ड है और हर राज्य का वक्फ बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष जो है इस राज्य के वक्फ का जितना संपत्ति है उसका देखरेख, सुरक्षा उनके हाथों में होता है। इसके सदस्य जो है वक्फ के सदस्य, प्रश्न आता है वक्फ के सदस्य मुख्य तौर पर हर राज्य के विधायक, सांसद, विधान पार्षद के सदस्य, राज्यसभा के सांसद, मुस्लिम विद्वान अर्थात मौलानाओं, इनको नियुक्त किया जाता था। लेकिन वर्तमान में सरकारें इनको छोड़कर किसी और को भी नियुक्त कर देता है। जो यहां पर कमियां हैं, क्या एक भी कम्युनिटी ऐसा है जो हिंदू संगठन का हो लेकिन मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया हो? नहीं किया जाता है। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देनी चाहिए, संविधान को देखनी चाहिए, संविधान कहां जा रहा है। सरकार का मानना है कि हमारा जो ये स्टैंड है इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आर्टिकल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी आर्टिकल को मैंने कोई नहीं, रूलिंग पार्टी सबसे चल रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस पर कहा है कि यह जो है मुख्य तौर पर संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, आप इसके खिलाफ मर्जी से चल रहे हैं। इसका होना एक दुर्भाग्य समझिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये चल रहे हैं कमिटमेंट, संसद में यार बैठे हो, काम की बातें करो, अलूल जुल्लू बताने से क्या फायदा। किसकी संपत्ति है, सरकार हो, जांच करो, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की। सर, यह बोर्ड जो है मुख्य रूप से, इस बोर्ड का कार्य की बात किया जाए वक्फ का, तो इनका काम है नए मदरसे बनाना, मदरसे, उसके बाद दरगाह, दरगाह के साथ साथ कहा जाए तो कब्रिस्तान का भी निर्माण यह करेगा। क्या करेगा? कब्रिस्तान का निर्माण। इन सारा चीज का करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को है अपना आप, और वक्फ बोर्ड इसका करता भी है। जो नए बनवाना है जो तो बनेगा ही, पुरानों का रख रखाव, इसके साथ साथ साज सज्जा, मरम्मत, इन सारा काम वक्फ का होता है। इसकी स्थापना जो है अगर कहा जाए, वक्फ की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। उस समय जो मुल्क के वजीर आलम थे उसने अपनी कमेटी में इस बात को लाया, क्यों नहीं जो मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है या फिर उन्होंने अपने धर्म के में दान दे दिया है, इसकी सुरक्षा सरकार करे। इसलिए बनाया गया था, ना कि इसलिए बनाया गया था कि उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाए, उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में किया जाए, इसलिए नहीं बनाया गया था। तो जो है वक्फ के काम में, काज में क्या हो सके, इसकी यही स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। 1954 जो स्थापना किया गया कि काम काज को सरलता से किया जाए। 1954 में स्थापना किया गया
ताकि काम क्या हो, सरल हो सके। क्या हो सके, सरल हो सके। मेन उद्देश्य तो यही था कि वफ का, कि जो भी काम हो रहा है इसके अंतर्गत यह काम सही तरीके से हो। लेकिन एक साल बाद, ठीक 1955 में, ठीक एक साल बाद 1955 में संशोधन हुआ। क्या हुआ, संशोधन। संशोधन, वफ का पहला संशोधन, वफ का पहला संशोधन, पहला संशोधन 1955 में। जब 1955 में वफ विधेयक बोर्ड का संशोधन किया गया तो इसमें यह कहा गया, एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होगा और वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा उनके पास यह शक्तियां होगी कि वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं इसकी निगरानी उसके हाथों में होगा। और यह भी नहीं कि जो अध्यक्ष वह भी अपने नाम से कर लेना ही, ये भी नहीं, तब तो उसको हटा दिया जाएगा। उनका काम है उसका देखरेख करना, साज सज्जा करवाना, नए भवन निर्माण करवाना, नए मदरसे बनवाना, नए दरगाह का स्थापना करना, इसलिए बनाया गया था। पुनः 2013 में क्या किया गया, सुधार किया गया। वक्फ का जो है फिर सुधार किया गया 2013 में। 2013 से पहले 1955 के बाद 1964 में भी हुआ, फिर 64 में हुआ। तब जाकर के केंद्र सरकार ने 2013 में यह काम किया कि केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना किया। केंद्रीय वक्फ पार्षद। 2013 में क्या किए केंद्र सरकार ने, 2013 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना किया और इसको यह जिम्मेदारी दिया कि आप जो है प्रशासनिक तौर तरीके से आप इसकी प्रशासन बहाल करिए। और यह बात कहा गया इसके मामले में कोई देख रेख करने की क्षमता आपके पास है, अगला इस पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। वक्फ के पास वर्तमान में 8 लाख एकड़ जमीन है। अगर कुल संपत्ति की बात किया जाए, कुल संपत्ति की, तो अचल संपत्ति में केवल जमीन जो है 8 लाख एकड़ है। कितना है, 8 लाख एकड़ है। 2009 के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2009 के मीडिया के अनुसार मात्र 4 लाख एकड़ जमीन था। कितना था, 4 लाख एकड़ जमीन था। आखिर ये 4 लाख बढ़ा, इसका मतलब किसी ने दान दिया, खरीद के दे या अपना खुद दे दे, तो उन्होंने क्या किया, दान दे दिया। 1964 में इसकी स्थापना को लेकर के कुछ बहस छिड़ी। 1964 में इस पर फिर बदलाव किया गया वक्फ बिल में। वक्फ बिल जो है इसको फिर से सुधार किया गया 1964 में, और 1964 में जो आया 1954 के मुताबिक आया। 1964 में जो आया 1954 के मुताबिक इस बिल को लाया गया। और इसमें जो 2009 में खास तौर पर कहा गया कि 4 लाख एकड़ जमीन है, तो इसमें आपका शामिल था खास तौर पर, ज्यादा चीज नहीं, इसमें कहा गया यह जो है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, मदरसा, मदरसा, इसके साथ साथ आपको मालूम है क्या, कुछ मस्जिदें भी शामिल किया गया इसमें। कब्रिस्तान, मदरसा और कुछ मस्जिदें इसमें शामिल किया गया। और इस बिल के माध्यम से सरकार को बताना चाहा
कि हमारे पास जो कमिटमेंट है इसको हम पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए हमारे पास धन की भी कमी नहीं है, हमारे पास धन भी है। केवल यूपी और बिहार की बात किया जाए, 2 खेमों के मुसलमान शिया और सुन्नी को मिलाकर टोटल 32 वक्फ बोर्ड है। अगर रुपयों में कहा जाए तो वक्फ की कुल संपत्ति लगभग अगर कहा जाए तो 1.2 लाख करोड़ है। कितना है? 1.2 लाख करोड़ वक्फ के पास इतनी संपत्ति वर्तमान में है, जो मीडिया के मुताबिक कहा रहा है। इस पर विवाद भी छिड़ा हुआ है वक्फ पर। क्या आखिर वक्फ जो है क्यों विवाद छिड़ा हुआ है? सेशन 40 में इस चीज का जिक्र किया गया है, जिसके कारण संसद में बहस छिड़ी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति को वक्फ से अलग करना चाहे तो इसके लिए बहुत सारा कठिन प्रक्रिया है, नहीं हो सकता है। नियम तो कह रहा है जो आप दे दिए तो दे दिए, काम से गया। अगर कोई गलत तरीके से दे दिया या चला गया तो इसके लिए फिर जो है वक्फ क्रिमिनल के पास आपको जाकर के इसका नोटिस देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको जैसा सुझाव देगा कोर्ट कचहरी का आप रुख कर सकते हैं। इसका प्रमुख विवाद जो है, कई सारा विवाद है। तो पहला विवाद है इसका खास तौर पर 2022 के मुताबिक तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड की जो स्थापना हुआ था, तो 2022 में वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के द्वारा बसाए गए जो खास पुराने अगर कहा जाए तो पुराने थिरुचुंदागई गांव जो है, थिरुचुंदागई गांव पर वक्फ होने का इन्होंने दावा किया और सरकार को इस चीज का नोटिस भी दिया कि ये जमीन हमारी है। आप क्या कर रहे हैं? सरकार का आंख का पट्टा खोला और सरकार को दिखाया, लेकिन सरकार इस पर एक्शन भी लिया। शायद यह पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसके विषय में नहीं जानता हूं। बेंगलोर का ईदगाह मैदान, उसके साथ साथ इस पर 1950 में जो है वक्फ संपत्ति का क्या हो गया, होने का दावा कर दिया कि जो ईदगाह का मैदान है ये हमारा मैदान है, इस पर आपका कोई लेना देना नहीं है बेंगलोर में। तो क्या करे सरकार? इस पर भी सरकार कुछ नहीं। सूरत का नगर निगम का भवन जो अगर कहा जाए तो यह दावा किया जा रहा है कि यह वक्फ का संपत्ति है। मुगल काल में इसका उपयोग मुख्य रूप से सराय के रूप में किया जाता था। कोलकाता का टालीगांव, आपने नाम तो सुना ही होगा, कलकत्ता का टालीगांव क्लब, इसके बाद रॉयल कलकत्ता क्लब, इसके साथ साथ बेंगलोर का आईटी सिटी होटल, इस सारा जो है कहीं ना कहीं बिंडर होटल, ये सब वक्फ का संपत्ति होने का आज भी दावा कर रहा है कि ये संपत्तियां वक्फ की है। सरकार आखिर कर क्या रही इतने दिन से? इसके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? या सरकार होने नहीं दे रहे या अध्यक्ष नहीं करवाना चाहते? दोनों में तालमेल बड़ा उटपटांग लगता है। शायद समझने की प्रक्रिया में आज भी लगे हुए, समझ नहीं आ रही है कि सरकार चाह रही है या नहीं चाह रही है। सरकार कह रहे हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चों को उद्धार हो, केवल कहने तक ही सीमित है, असलियत तो कुछ और ही हो रहा है। उसके साथ सरकार का यह मानना है कि जो मैंने यह बिल लाया, सरकार के मुताबिक मुस्लिम के गरीब तबके के गरीब बच्चों को, महिलाओं को इसमें जोड़ा जाए और इसको अधिकार को हमने पूरा करने का काम करूंगा। लेकिन विपक्ष का मानना है कि नहीं, यह संविधान के खिलाफ जा रहा है। अब हकीकत क्या है? इस संविधान में जो पीठासीन है, संसद के सदस्य, यह तय करेगा। असल में यह जो बिल लाया गया है खास तौर पर मुसलमानों के विरोध में ही लाया गया है। इसका हकीकत कुछ और है, लेकिन माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए उसको अलग अलग बातों से छिपा जाए। इसमें सरकार अपनी नाकामी को छिपाना चाह रहा है, देश के सामने खुल करके बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको शर्म लगता है कि मैंने ये काम किया है। कैसे छिपा रही है सरकारें? गूंगी है सरकारें,
मीडिया भी यही चीज दिखा रही है। मीडिया को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, आम जनता से सवाल केवल पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी से पत्रकार नहीं सवाल पूछता है, पूछेगा अलग अलग नेताओं से, ताकि वह तो जवाब दे देंगे। मोदी सटने लोग को देते नहीं है। तो मुसलमान जागो और तुम अपनी संपत्ति की रक्षा करने की तुम्हें बलिदानी देना पड़े तो तुम दो।